व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू सीडीसी मेंटर्स। अनदर वीडियो, अनदर सेशन फॉर यू गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, पढ़ाई कर रहे हो। बट आई नो थोड़ा सा टेंशन भी है बिकॉज अभी 100 डेज हमारे पास बचे हैं एंड बहुत सारे बच्चों का स्कोर नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई करने के बाद भी स्कोर नहीं आ रहा है। एंड देयर इज दिस लॉट ऑफ प्रेशर कि यार पता नहीं अभी तक कुछ हो नहीं पाया। अभी अगस्त 15 तो चला गया, अब अगले 100 डेज में कुछ होगा या नहीं होगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है कि सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा, हर एक क्वेश्चन मेरे को नया लगता है, मैं मॉक देता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर भी मेरा स्कोर नहीं बन रहा है। मेरा सिलेबस हो चुका है या फिर मेरा सिलेबस अभी तक हो नहीं चुका है। जितना भी आपका एंग्जाइटी है, नर्वसनेस ने, जो भी है आपका प्रॉब्लम, इस वीडियो में मैं आंसर करूंगा। इस वीडियो को डिटेल्ड में देखना और एंड तक देखना, आपको रिजल्ट गारंटीड है। बाय द वे, मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस बनाए थे कैट के ऊपर, मुझे फिनोमिनल फीडबैक मिला आप बच्चों का। जो मेरे बच्चे भी नहीं है, जो खाली मेरी वाईटी फैमिली है, जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा कि सर हमें रिजल्ट मिला है एंड वी आर रियली ग्लैड दैट यू मेकिंग सच क्वालिटी वीडियो। सो गाइस, लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली, आपको फायदा होगा। नंबर वन, अगर मैं बात करूं, आज से अगर आप स्टार्ट करते हो, सबसे ज्यादा माथापड़ी होती है कि सर मेरा सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है। भाई मेरे पहली बात, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, इट डजंट मैटर इवन यू आर अ प्रो लेवल और यू आर नॉट अ प्रो लेवल। अगर आप 99 वाले भी हो, 95, 80, 75 वाले भी हो, ये चीजें समझ लेना, आपको सिलेबस के बारे में बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। सिलेबस जो होता है वो एक मिथ होता है, राइट। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलेबस कवर करने के लिए फोकस करते हैं, सीडीसी में हम वो चीज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और ये चीज होती क्यों है? बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ही ऐसा है। हमें बचपन से नर्सरी में भी हमें सिलेबस था, नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो यार सिलेबस कुछ होता नहीं है, देखा जाए तो खाली क्वांट्स का सिलेबस होता है। डीआरआर तो मतलब यार करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और वीआरसी का भी थोड़ा बहुत सिलेबस होता है। बट देखा जाए तो वीआरसी में क्या है यार, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक वर्बल एबिलिटी है। इसका सिलेबस डिफाइंड है, तो आप इसको करो, फायदा होगा। नाउ हैविंग सेड दैट, करना क्या है? सिलेबस के बारे में हमें लोड लेना है क्या? बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको क्या करना है ना, आपको एक अच्छा सा एक पहले पिरामिड आपको बना लेना है। पता है मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, वेयर डू यू स्टैंड, राइट। वो वाला जो पॉइंट है, अभी आपको उसको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डालना है। पहली बात, आप कहां स्टैंड करते हो वो आपको देखना है। आपको एक पिरामिड बनाना है। उस पिरामिड में आपको ये जानना है कि व्हाट सर, इतने सारे टॉपिक मेरे अच्छे खासे हो चुके हैं, आई एम प्रीटी गुड एट इट, राइट। ये वाले जो टॉपिक्स है सर, इसमें मुझे इंप्रूवमेंट के चांसेस दिख रहे हैं। और सर ये ऊपर वाले जो मेरे टॉपिक है, ये वाला जो मेरा ऊपर वाला जो है, इसमें मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ यार, आपने ये जो एकदम नैरो वाला जो रखा है, हाँ एकदम छोटू सा पार्ट आपने जो यहाँ पे रखा है, आपने एकदम छोटा सा पार्ट यहाँ पे रखा है। क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती हो, तो मेरे लिए वो ये भी पार्ट बन सकता है। नाउ हियर इज द एक्चुअली गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी। आपको देखना क्या है कि जो चीजें आपको नहीं आती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है कैट के लिए। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप कहोगे कि सर मुझे पैरा कंप्लीशन नहीं आता है, पैरा कंप्लीशन बेसिकली कैट में पिछले 3 साल से नहीं आ रहा है, बट एक ही सेक्शन है, आप कर सकते हो। अगर आप कहोगे मुझे मॉडर्न मैथ्स नहीं आता है, अब मॉडर्न मैथ्स के आते ही 2 क्वेश्चन है। आप कहोगे मुझे नंबर सिस्टम नहीं आता है, उसके भी आते ही 2 क्वेश्चन है। तो अगर ये आपका ब्रैकेट दिखता है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप पकड़ सकते हो सर, अरिथमेटिक आता है, अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सर, अरेंजमेंट जो है ना, अरेंजमेंट थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है। सर अभी फिलहाल मुझे सेट थ्योरी आती है, पाई चार्ट आता है, बार ग्राफ आता है, ये काफी आपके लिए। हाँ ये काफी आपके लिए। आपको पहले ये चीजें जाननी है कि तुम्हें आता क्या है, तुम्हें क्या चीजें इंप्रूवमेंट के चांसेस है, और तुम्हें कौन सी चीजें बिल्कुल भी आती नहीं है। जो चीजें आती नहीं है, और अगर वो चीजें कैट में भी ज्यादा नहीं आती है, तो आपको वो करनी नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मॉडर्न मैथ्स अगर ज्यादा आया तो, यार देखो कौन में आपके 26 क्वेश्चन है, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मॉडर्न मैथ्स और नंबर पकड़ के आते थे 4 क्वेश्चन, अब 4 का 14 तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको लगता है क्या ये लॉजिक है? आपको ये कॉमन सेंस लगता है क्या कि सीधा का सीधा इसका वेटेज 14 क्वेश्चंस का आ जाएगा? चलो मान लिया ये 14 क्वेश्चंस भी आ गया, राइट। आपको लगता है कि ये वर्स्ट टू वर्स्ट, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं, मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि सिलेबस करके कुछ होता नहीं है आज सच। एंड 100% सिलेबस कवर करना जरूरी नहीं है। मैं ऑलवेज कहता हूं 50% सिलेबस पे भी आप 99 आराम से लेके आ सकते हो। लोगों ने लाई भी है। अब मैं बात करता हूँ ये 14 क्वेश्चन के बारे में। आपको लगता है कि ये 14 क्वेश्चन जो आएंगे वो पूरे के पूरे एकदम टफ लेवल पे आएंगे? अरे 14 में भी डिवीजन होगा, 14 में 5 इजी आएंगे, 5 टफ आएंगे और 4 बहुत ज्यादा टफ आएंगे, फिर भी आप लॉस में नहीं हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट नाउ कोई बंदा है जिसने बिल्कुल भी मॉडर्न मैथ्स नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नंबर नहीं पढ़ा, तो यार फिर भी देखा जाए तो तेरे पास 12 क्वेश्चन तो है ही है। अब ये 12 क्वेश्चन करके भी तू कैट का कट ऑफ क्लियर कर सकता है क्वांट्स के लिए, राइट। अब इमेजिन कर, तेरे को अगर मॉडर्न मैथ्स आता ही नहीं है, नंबर सीरीज आता ही नहीं है, उसके ऊपर टाइम देखिए, एनर्जी देखिए,
और करना करना करना, पर यार वो हो ही नहीं रहा। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ बच्चों को, आप जो खिल है, आप बहुत मोटिवेटेड हो, पर आपने जो खिल पकड़ी है ना, आपको वो दीवार में ठोकनी है। बेटा अगर तू खिल उल्टा कर लगा के दीवार पे ठोकेगा तो वो कभी जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो ऐसे जगह पे एफर्ट्स मत डालना जहां पे तुमको फायदा ना हो। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे सिलेबस 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 करते हैं और फिर उनकी गाड़ी अटक जाती है कि सर एज ही तो हो गया, अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री तो हो गया, मॉडर्न मैथ्स कर रहा हूँ पिछले 20 दिन से, छोड़ दे। नंबर सिस्टम कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से, छोड़ दे। 90% ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। यू गेट इट? तो बच्चों को भी लगता है कि यार ये तो पहला टॉपिक है मेरे क्लास में चालू करा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो आपको सिलेबस में पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी देखना है। बट सर क्या सब सिलेबस करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। तुझे जो आता है तू वो कर। सर मैं पैराजिम्बल में अच्छा हूं, कर ले। सर मैं ऑटोमन आउट में अच्छा हूं, कर ले। बिकॉज मैं क्या कहता हूं, मैं ऑलवेज यही कहता हूं कि कैट में हर एक चीज आती है। कैट में हर एक चीज आती है, कोई भी चीज एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आती है और कोई भी चीज एकदम बेकार नहीं आती है। एक प्रॉपर बाइफर्केशन हुआ है। इस बारी कैट का जो पेपर है वो बेसिकली बनाने वाले हैं IIM अहमदाबाद। हाँ, तो जब मैं IIM अहमदाबाद के बारे में बात करता हूँ, IIM अहमदाबाद में डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अराउंड अबाउट 33% बच्चा लोग यहाँ पे नॉन इंजीनियर्स होता है। तो जब डाइवर्सिटी देखी जाती है तब मेरा ये काइंड ऑफ प्रेडिक्शन है कि आपका जो क्वांट्स होगा वो एक्चुअली इजी टू मॉडरेट लेवल पे आएगा एंड उसमें AAG वापस से एक बार डोमिनेट करेगा। तो ये रहा आपके सिलेबस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब बात करेंगे सर, हर एक क्वेश्चन मुझे नया लगता है, एवरी ब्लडी क्वेश्चन इज न्यू फॉर मी। अब यहां से आपका एक्चुअल चीज चालू होता है कि अगर आप इस डोमेन में हो, हाँ अगर आप इस पोजीशन में हो, तो थोड़ा सा बेटा यहाँ पे डेंजर है आपके लिए। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे डेंजर है आपके लिए 100 डेज के लिए। बट इसका सोल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, अगले 5 मिनट में इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। पहली बात, सिर्फ मुझे हर एक क्वेश्चन नया लगता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो जब हम पढ़ाई करते हैं ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तब हम टॉपिक वाइज पढ़ाई करते हो, राइट? यस नो कमेंट में डाल देना कि टॉपिक वाइज यस, टॉपिक वाइज नो, टॉपिक वाइज यस। हाँ कमेंट कर देना। जब भी हम पढ़ाई करते हैं हम टॉपिक वाइज पढ़ाई करते हैं, हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान होता है वो टॉपिक पे ही होता है। अग्री? जब आप मॉक्स देते हैं, बराबर, मॉक्स देते हैं तब हमने देखा TSB का क्वेश्चन है। अब मॉक्स में भी हम यही आइडिया लगाते हैं कि हमें टॉपिक ही दिखाई देता है, हमें वो क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है। यू गेट इट माय पॉइंट? तो टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लिया, या फिर हमने मान लो सेट थ्योरी कर लिया, या फिर मान लिया हमने अरेंजमेंट कर लिया। जब मैंने पढ़ाई करी तब मैंने टॉपिक वाइज ही पढ़ाई करी, बिकॉज मैंने आपको ये कहा ये 100% स्ट्रैटेजी वर्क होती है, टॉपिक वाइज ही पढ़ाई करनी है। बट यहाँ पे एक चीज ना जो गलत होती है आप लोगों के साथ, वो ये होती है कि आपने वो जो टॉपिक लिया तब उसमें कितने सब टॉपिक है, क्या आपने ये ढूंढा? नंबर 1। उसमें जो सब टॉपिक है उसके क्या आपने सफिशिएंट इनफ क्वेश्चन सॉल्व किए? नंबर 2। नंबर 3, उसमें जो चीजें तुमको आती है तुम्हें नहीं आती है, क्या उसका बाइफर्केशन हुआ है? नंबर 3, these are the 3 reasons that you need to understand। अब सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो कैट के मॉक में, आप बोलोगे यार ये तो TSB है। बट भाई मेरे अंडरस्टैंड, TSB भी अगर होगा गाइस, पर TSB हाई लेवल का है, ये TSB वो वाला टॉपिक का है जो मैंने करा नहीं। मुझे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में प्रॉब्लम होती है, मैं बोट वाला एग्जांपल नहीं कर सकता, ट्रेड वाला एग्जांपल टिपिकल है, वो मुझसे नहीं होता, क्वेश्चन लेंथी है। हाँ आप मुझे टाइम स्पीड दे दो, डिस्टेंस में निकाल लूंगा। ये होता है बेसिक लेवल। सो प्रॉब्लम आपकी ये होती है जब आप अपनी वर्कशीट करते हो या फिर अपनी हैंड आउट करते हो या फिर आप जब अपनी ई बुक्स करते हो, उसमें प्रॉब्लम ये होती है आपकी ई बुक्स में या फिर आपके हैंड आउट में, आपने जो टाइप के क्वेश्चंस करे हैं या फिर जब आप मॉक्स भी देते हो आपने जो टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, वो क्वेश्चन का आपको लेवल नहीं पता है कि इजी क्या होता है, एडवांस क्या होता है, चैलेंजर क्या होता है। C2C में हम हमारे C2C में हम चैलेंजर कहते हैं उसको, तो इजी मीडियम टफ लेवल पे आपको वो नहीं आता। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो करे ही नहीं है। अगर आप एक टाइप पकड़ लेते हो, जैसे चीटिंग ट्रेडर प्रॉफिट एंड लॉस का आता है, बराबर, सेट थ्योरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इन द DLR, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट, और वो दिखेगा आपको, डो डाउट अबाउट इट। आपने उसके 40 से 50 सेट करे क्या? आपने टीएसबी में अगर मान लो 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या आपने हर एक टाइप का कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन किया क्या? अगर आपने शॉर्ट में किया, कैन यू एटलीस्ट डू इट पैसिवली? पैसिवली मतलब एक बार नजर घुमा लो, आपको पैटर्न पता चलेगा। आपको हर एक क्वेश्चन नया इसलिए लगता है बिकॉज आप ये चीजें शायद से नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो मुझे बताना कि सर हमने ये चीजें करी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मुझे कमेंट डालना कि सर आई डिड नॉट डू दिस। ये सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज ऑफ विच आपको हर एक क्वेश्चन
नया लगता है बिकॉज हमारी इनफ प्रैक्टिस हुई नहीं है। अब आप मुझे बताओ, हमने लास्ट स्लाइड में बात करी सिलेबस के बारे में। अगर मैं पूरा सिलेबस करते बैठूं, इससे अच्छा मैं क्वालिटी सिलेबस करता हूं और क्वालिटी सिलेबस को मैं क्वांटिटी में डालता हूं। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को कहता हूं कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क छोड़ दो बिकॉज डी डे पे ये बहुत ही ज्यादा टफ आने वाला है। अगर आप मैथ्स में प्रो नहीं हो, अगर आपको मैथ्स अच्छे से नहीं आता है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क क्यों कर रहे हो? जस्ट लीव दैट। आप SICI कर लो, इंपॉर्टेंट है। आप अरेंजमेंट कर लो DLR का, इंपॉर्टेंट है। आप सेट थ्योरी कर लो, इंपॉर्टेंट है। और ये करने के बाद आप इसके कम से कम 40 या 30 या 20 सेट लगाया करो, किया करो, ताकि आपके मेमोरी में वो बैठे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठे कि हाँ यार ये मुझे करना है। तब होता कैसे है गाइस, अंडरस्टैंड दिस। आपने अगर कोई XYZ क्वेश्चन देखा आपकी मॉक में या आपके हैंडआउट में या फिर जो भी आपका मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हो, वहां पे जब आप ये क्वेश्चन देखते हो, आपको क्लिक होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि यस मैंने ये पहले कहीं तो करा हुआ है। या फिर दूसरा सिग्नल आता है कि नो मैंने ये कभी नहीं करा हुआ है। अगर आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं हुई है, अगर आपने क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी मतलब क्या है मैं बताऊंगा, और अगर क्वालिटी अगर आपने ये अप्लाई नहीं करा तो बेटा आपको प्रॉब्लम होगी। क्वालिटी का मतलब होता है एक टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना। ट्रस्ट मी, ये आपको मॉक में जब आप करोगे आपको फटाफट पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं किया हुआ है। अब इसमें दो चीजें आएगी। नंबर वन कि यार ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये डुएबल है, मैं इसको उठाऊंगा फोड़ूंगा, ठीक है। नंबर टू, यार आई कांट डू दिस क्वेश्चन, बट यार दैट्स ओके, दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अगर आपने ये क्वेश्चन उठाया होता और अगर आप इसको गलत करते तो बेटा -1 जाते बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। बट अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ा मतलब आप +4 हो, बिकॉज इसके चलते मैं कहता हूं सीडीसी में हमारा स्ट्रैटेजी होता है ट्रेड ऑफ वाला। आपने इस क्वेश्चन को किसी और क्वेश्चन के लिए छोड़ दिया और वो क्वेश्चन आपका 100% सही आया। दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि यू नो व्हाट सर, हाँ ये क्वेश्चन डुएबल है बिकॉज मैंने ऐसे क्वेश्चन करे हैं, मेरे क्लास में करे हैं, मेरे हैंडआउट में करे हैं, मैंने खुद से करे हैं, तो होता क्या है आप कॉन्फिडेंट होते हो, तो आपकी एंजाइटी, आपका नर्वसनेस खत्म हो जाता है। आप वो क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली उठाते हो, उसके ऊपर आप वर्कआउट करते हो। गाइस इट्स अ कंप्लीट माइंड गेम, इट्स अ कंप्लीट माइंड गेम। आप अगर बिलीव करते हो तो ये चीजें कमेंट करके मुझे बताना। यार जो क्वेश्चन तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना, जिस क्वेश्चन के बारे में अगर तुम उसको उठाओगे, तुम कॉन्फिडेंटली हाथ पैर मार के यू विल गेट द आंसर। बट अगर तुमने क्वेश्चन करा भी हो एग्जैक्ट, अगर 1 घंटे पहले सेम क्वेश्चन अगर आप करके आए हो और अगर आपको वहां पे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, आप वो क्वेश्चन गलत ही करने वाले हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अगले 100 डेज में तुम्हें करनी है, पढ़नी है, तुमको ये अप्लाई करना है, अपने जहन में उतारना है। यू डू दिस एंड यू गोना रॉक इन कैट पेपर, माई प्रॉमिस टू यू। अब आगे चलेंगे हम थोड़ा, इससे आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि ठीक है चलो, मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन मेरे डुएबल था, मैंने कहीं ना कहीं तो करा था। तो इसमें होता क्या है, आपका जो अटेम्प्ट होता है ना वो कॉन्फिडेंट होता है। आप ऐसे थोड़ा सा मतलब नाराज वे में या थोड़ा सा एंग्शियस वे में या फिर थोड़ा सा नॉट कॉन्फिडेंट वे में क्वेश्चंस उठाना बंद कर देते हो। जिस दिन तुम क्वेश्चन उठाना बंद करोगे गलती से, उस दिन तुम्हारा स्कोर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो तुम्हारा अटेम्प्ट इज समथिंग दैट यू आर श्योर अबाउट, प्लस कॉन्फिडेंस है, 100% एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन होने वाली है। तो जब भी आपको लगे कि यार क्वेश्चन मुझे नए नए दिख रहे हैं, नए नए नहीं है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर आप 10 मॉक दोगे और अगर आप 10 मॉक में देखोगे ये 10 मॉक्स अगर आप दोगे, और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन उठा के ये 10 मॉक के 10 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के अगर आप बकायदा बाइज्जत अच्छे से करोगे, अगले 10 मॉक में आपको शॉर्ट शॉर्ट 2 या 3 पैटर्न तो रिपीट होते हुए दिखने ही वाले हैं। और सेम चीज कैट में भी होती है। यार तुम बताओ, अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूंगा, क्वांट्स क्या होता है? क्वांट्स स्टैटिस्ट काइंड ऑफ स्टैटिक चीज होती है। स्टैटिक मतलब जिसमें तुम ज्यादा घुमा फिरा नहीं सकते हो, इसमें लिमिटेशन होता है। इवन जो तुम्हारा बंदा पेपर बनाता है वो उसको भी लिमिटेशन है कि भाई ट्विस्ट कर करके कितना ट्विस्ट करेगा, कितना ट्विस्ट करेगा, राइट? ऐसी लेवल पे तो नहीं लेके जाएगा कि जहां पे मतलब उसको नासा जैसा पढ़ाई करना पड़े बच्चों को, डेफिनेटली नॉट, राइट? तो अगर इजी लेवल पे कर लिया आप करो, मीडियम लेवल पे कर लिया आप करो, टफ लेवल पे करा छोड़ दो ना, छोड़ दो। 26 क्वेश्चन है, क्या आप ये चीजें अप्लाई कर रहे हो आपकी लाइफ में? डेली बेसिस पे क्या ये चीज आपके अप्लाई कर रहे हो? क्या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको ये चीजें बताई है? बस मुझे कमेंट करके बताना यस और नो, ताकि बहुत सारे बच्चों को पता चले कि यार क्या हो रहा है एक्चुअली में बाकी बच्चों के साथ। चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टारगेट ओरिएंटेड स्टडी इज द की। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं 15 क्वेश्चन का टारगेट करके चलता हूं मेरे मॉक्स में। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये है कि आपको किसने बोला आपको 15 क्वेश्चन करने हैं?
आप मेरी बात समझ रहे हो? आप कहोगे मुझे क्वांट्स में 15 करने, मुझे वर्बल एबिलिटी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 15 करने, मुझे डीएलएच में मान लो 10-12 करने। किसने बोला? कैसे बोल सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं? आपका जो पेपर है, आपका जो कैट का जो मॉक है, वो मॉक पेपर देने के पहले आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको इतने क्वेश्चन ही करने हैं? तो ये गलत बात है। या ये एक ऐसी चीज है ना जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का मॉक खराब हो जाता है। तो इसको करना अवॉइड करो। इसके लिए अभी आपको क्या लर्न करना है अगले 100 डेज में? सबसे पहली चीज आपको समझना है कैट का गोल्डन रूल भाई मेरे, which is nothing but level of difficulty. You know what? I can bet my life 90% of the cat people, जनता, students are not able to gauge level of difficulty of a question. अब यहाँ पे दो चीजें आती है, एक होता है तुम्हारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ पेपर और एक होता है तुम्हारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट। तुम्हें खुद की लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता होनी चाहिए कि अरिथमेटिक में, ज्योमेट्री में, वर्बल में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, डीआई में मैं इस लेवल के क्वेश्चन अच्छे से कर सकता हूं, ये क्वेश्चन मैं कर नहीं सकता। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तभी होता है जब आप किसी भी क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छे से समझ पाओगे तो। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न बाय योरसेल्फ। इफ यू हैव अ ट्रबल अंडरस्टैंडिंग दिस, यू कैन ज्वाइन सीडूसी मेंटर्स, यू कैन ज्वाइन माय क्रैश कोर्स। और 3 महीने का जो हमारा बैच है कैट का, जो कल से चालू हो रहा है, यू कैन ज्वाइन दैट। यहाँ पे हम एक चीज स्क्रैच लेवल से पढ़ाते हैं आपको। दैट्स नंबर वन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अगर ये नहीं जाना तो आप यहां वहां से क्वेश्चन करोगे और आपको पंगा होगा, राइट? सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज गोइंग टू बी द नंबर वन थिंग। नंबर टू, आपको ये चीज देखनी है कि जो भी क्वेश्चन आज आप कर रहे हो उसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जब मैं एक्यूरेसी के बारे में कहता हूं, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ पाओगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे समझते हैं? मैं आपको इसका एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया ना, क्लासिफिकेशन ये है कि अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला पूरा चैप्टर है, इसमें से मान लो देयर इज छोटा सा यहाँ पे एक, मान लो एक छोटा सा पाई है यहाँ पे, ये हमें ना नहीं आता है। अगर तुमको ये नहीं आता है तो इसको छोड़ो, राइट? ये मान लो यहाँ पे दूसरा छोटा सा यहाँ पे एक सेगमेंट है, यहाँ पे एक्स वाई जेड टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर ये एक्स वाई जेड टाइप का क्वेश्चन तुमको आता है तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इजी कब आता है, मीडियम कब आता है और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कब आता है। बेसिकली बेसिक से लेके अगर कोई क्वेश्चन एडवांस लेवल पे जाता है तो उसमें क्या चीजें ऐसी ऐड होती है बिकॉज ऑफ विच वो बेसिक वाला क्वेश्चन एडवांस में जाता है। क्या ये आपने जानने की कोशिश करी है? नहीं करी होगी तो बेटा इसको पहले कर लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट क्या है 90 परसेंटाइल का? आपका टारगेट क्या है 90 परसेंटाइल का? यार तुम्हारे 76 क्वेश्चन में से तुम्हारे 22 क्वेश्चन तुमको 90 परसेंटाइल देंगे। 22 क्वेश्चन आप कैसे लेके आ सकते हो? दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। क्वांट्स में 7 क्वेश्चन, डीएलएफ में राउंड अबाउट 7 क्वेश्चन, एंड अगर मैं बात करूं वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन। तुम्हारा ओवरऑल कैट का कट ऑफ भी क्लियर और तुम्हारा सेक्शन कट ऑफ भी क्लियर अकॉर्डिंग टू कैट 2020। आप इसमें +2 कर सकते हो इवेंचुअली। You getting my point? So that's going to be 7, 7, 10 or maybe 8, 8. अब यहाँ पे मैंने अलग अलग क्यों बोला? क्वांट्स में 7 इज रिक्वायर्ड, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत होती है। तो गाइस आपको ये समझना है कि हाँ यार मेरी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है। अगर मैं 95 के बारे में बात करूं, आउट ऑफ 76 यू नीड 28 क्वेश्चंस टू गेट 95 परसेंटाइल। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आपने रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करा, अगर आपने टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करा, so can you not beat this number? VRC, then DILR, and then you have quants. आपको अगर 28 नंबर लाने हैं, यहाँ पे 12, ये 12 बहुत सिंपल है। 8 वर्बल एबिलिटी कर लो और ऊपर के 4 क्वेश्चन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कर लो। DILR में नथिंग मच, यू जस्ट डू 8 क्वेश्चन एंड क्वांट्स में ट्राई टू गेट 9 to 10 क्वेश्चंस। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप स्लोली स्टेडीली इसको बढ़ा सकते हो। मेरी और एक वीडियो आने वाली है आज रात या फिर कल आ जाएगी, जहां पे मैं 100 डेज का आपको डिटेल्ड स्टडी प्लान देने वाला हूं। पूरा 100 डेज का करना क्या है, कितना टाइम किस चीज पर डालना है, ये जो चीजें होती है ये कैट का क्रक्स है। अगर ये हम समझ नहीं पाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसको करने के लिए दो चीजें हैं। हाउ डू यू अचीव योर गोल? नंबर वन, आपको आज से लेके इसी ढंग में पढ़ाई करनी है। आप जो भी पढ़ाई करोगे आपको बहुत शॉर्ट रहना पड़ेगा कि मैं सिलेबस के पंगे में नहीं पढ़ूंगा। मैं जो भी चीज करूंगा, जो भी क्वेश्चन करूंगा, उसका टाइप में समझूंगा और वो टाइप समझने के बाद मैं उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करूंगा। जब मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। फिर मैं उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा नोट्स बनाऊंगा कि ये क्वेश्चन इस लेवल पे इजी होता है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन पकड़ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ लो, एसआईसीआई का तुम कंपाउंड इंटरेस्ट पकड़ लो कि ये लेवल, ये अगर क्वेश्चन में मुझे दिखा, अगर इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड चीजें आई तो ये इजी है, अगर इसमें ये चीजें आई तो ये मीडियम है, और अगर मुझे ये चीजें दिखी तो ये बहुत ज्यादा टफ है। आपको ज्यादा करना है नहीं। अगर आप खाली अरिथमेटिक भी करते हो, आपके क्वांट्स में 10 क्वेश्चन निकल गए।
अगर आप अलजेब्रा करते हो, आपके अकाउंट्स में 8 क्वेश्चन निकल गए। अगर आप ज्योमेट्री करते हो, आपके अकाउंट्स में 6 से 7 क्वेश्चन निकल गए। इतना भी अगर आपने नहीं करा, अगर आपने इसका 30% भी कर लिया, तो भी आपका क्वांट्स का कट ऑफ क्लियर होगा। यू विल बी मोर देन 90 परसेंटाइल। यू हैव ब्लडी 100 डेज इन योर हैंड। कैन यू नॉट डू? 25 चैप्टर है क्वांट्स में, आउट ऑफ 25 अगले 100 डेज में कैन यू नॉट डू 9 to 10 चैप्टर्स? इफ यू डू, तुम फायदे में हो। अगर मैं बात करूं वीआरसी के बारे में, तुम वर्बल एबिलिटी नहीं कर सकते अगले 100 डेज में। अगर तकलीफ है, C2C ज्वाइन करो, हम 100% एक्यूरेसी आपकी करवा देंगे। आरसी पे ज्यादा फोकस मत करना, टारगेट ओरिएंटेड स्टडी। बच्चे आरसी में लगे पड़े हैं, बच्चे आरसी कर रहे हैं। यार 4 आरसी तुम्हारे 40 मिनट में हो पाएंगे क्या? कमेंट करो। आप प्रो लेवल भी हो ना, अगर आप प्रो लेवल भी हो, भले आप पिछले 8-10 साल से भी अगर आप पढ़ रहे हो क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़पेपर, फिर भी तुमको जेन्युइनली टाइप मैनेजमेंट लगने वाला है। कहां पे? वीआरसी में। और वो तुम्हारा वर्बल एबिलिटी ही सॉल्व करा के देगा। सो गाइस, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। तो वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे भी आप आराम से 11-12 क्वेश्चन कर सकते हो। डीआईएलआर की अगर मैं बात करें, 2 सेट, हाँ 2 सेट करने हैं बस। 2 सेट में बच्चों ने 95% फोड़ा कैट 2020 में। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 25 से 26 क्वेश्चन विल फेच यू 95% at round about 20 to 22 questions will fetch you how much? 90% but ये नंबर इजी लगते हैं। हाँ जी लगते हैं, फिर आते क्यों नहीं? यू गेट द पॉइंट गाइस। नंबर इजी लगते हैं, हाँ जी, आते क्यों नहीं? क्योंकि जो बेस है हमारे पढ़ने का, वो बेस गलत है। अगर आपके कोचिंग में ये पढ़ाया नहीं है, so you can join C2C mentors। अगले 100 डेज में we will be able to cover this। और अगर पढ़ाया है तो मेहनत करो, मेरे वीडियोस देखो, स्ट्रैटेजी समझो एंड गो फॉर अ किक, राइट? हम बहुत सारी चीजें करते हैं। क्रैश कोर्स है कैट का, उसके बाद कैट की 3 months की हमारी फुल टाइम बैच है। हमारे मॉक्स भी है, मैं आपको मॉक्स के बारे में भी बात करूंगा दैट हाउ इफेक्टिव द मॉक्स है। So this is what you need to understand from today onwards, and this is exactly how we need to study. Now I'm going to give you a second solution, and that second solution is very important. सेकंड सोल्यूशन ये है कि ये हमारे मॉक्स है। अगर आप मेरे मॉक्स देखोगे, हमारे हर मॉक में आपको वीडियो सोल्यूशन मिला है। अगर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, राइट? ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों क्वेश्चन के आपको यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशन मिला है। अब जब हमने ये वीडियो एक्सप्लेनेशन देना चालू करा, तब हमने पहले ये सोचा कि हम करें क्या, राइट? तो हमारे जो टॉपर्स है C2C के, मैंने उन बच्चों से बात करी। उन्होंने मुझे ये कहा कि सर, अगर आप मुझे कहते हो कि एज अ टॉपर मैं 99.93% लूं, अगर आप मुझे ये मॉक देते हो, ये मॉक में सॉल्व कर लूंगा सर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब मैं ये मॉक सॉल्व करूंगा, मैं ये मॉक अपनी तरीके से सॉल्व करूंगा। यू गेट माय पॉइंट? बट एक बच्चे को कैसे समझेगा? बिकॉज यार सिंपल सी बात है, 99.93% वाला बंदा जब मॉक देता है, उसका अपना दिमाग चल रहा है। बट क्या आप उस बच्चे के दिमाग से मैचअप कर पाओगे अगले 100 डेज में? इट्स लाइक मैंने आपको बोला कि यार मैं आपको सिखाऊंगा गाना कैसे गाना है, और आपका फैकल्टी होगा अरिजीत सिंह। भले अरिजीत सिंह आपको पढ़ा है, बट 3 महीने में कैन यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू सिंग लाइक अरिजीत सिंह? नो, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर स्ट्रैटेजीज। तो हमने क्या करा है हमारे मॉक्स में, हमने हर एक वीडियो सोल्यूशन का, हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा है। आप वर्बल देखो, आप क्वांट्स देखो, हर एक चीज का हमने यहाँ पे आपको वीडियो सोल्यूशन दिया है। और इस वीडियो सोल्यूशन में हमने आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी, हाँ, एक्यूरेसी, क्वेश्चन को उठाना है कि नहीं उठाना है, इस क्वेश्चन को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, क्या ये कैट ओरिएंटेड है, ये कैट में आपको कैसे फंसा सकता है, राइट? इन सब चीजों के बारे में हमने बात करा है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे DILR है। हर एक क्वेश्चन का हमने प्रॉपर एनालिसिस करके आपको वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे दिया है। और दैट्स लेवल 1। वीडियो सोल्यूशन के बाद यू विल बी सिटिंग विथ माय टॉपर, एंड टॉपर आपको एनालिसिस करके देगा कि यार देख, सिंपल सी बात है, अगर आप 80% के बच्चे हो तो आपको ये क्वेश्चन करना जरूरी है। अगर आप 90% वाले बच्चे हो तो आपको ये क्वेश्चन करना जरूरी है। और अगर आप 99 वाले हो तो आपको ये क्वेश्चन करना जरूरी है। तो यहां पे हम आपको क्वेश्चन सिलेक्शन के बारे में बताएंगे। गाइस, एक चीज तो आप मानते हो, राइट, कि जो बच्चा 90% लेके आता है, वो 99% वाला क्वेश्चन नहीं कर पाता है। मतलब अगर मैं 2 बच्चा आपके सामने रखूं, एक 90 लेके आया, एक 99 लेके आया, आप ये समझो कि जो बच्चा 90% का लेवल है जिसका, अगर वो 99% वाले का क्वेश्चन उठाएगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। वो ज्यादा टाइम देके अपना टाइम खराब कर सकता है, शायद से वो क्वेश्चन गलत भी जाए। बट अगर मैं 99 वाले के बारे में बात करूं, वो 99 इसलिए है क्योंकि उसने वो सब क्वेश्चन कर दिए जो 90-95% वाले ने कर लिए, प्लस जो 90-95 वाले कर नहीं पाए, वो क्वेश्चन 99 वाले बच्चे करते हैं और आगे चले जाते हैं। आई होप ये आपको सेंसिबल लग रहा है मैं जो बोल रहा हूं। बट जो बच्चा 90% है, अगर तुम
जल्दबाजी में 99 वाले क्वेश्चन जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, अगर तुमने वो क्वेश्चन कर लिया बेटा तुम स्टक हो जाओगे, नेगेटिव मार्किंग में तुम्हारा स्कोर खराब हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 25 मॉक्स हमने आपके लिए लगाई है, 25 मॉक में हर एक मॉक में 76 क्वेश्चन है। आप देखोगे राउंड अबाउट 1900, देयर आर 900 क्वेश्चंस विथ 1900 क्वेश्चंस विथ 1900 वीडियो सोल्यूशन। अगर अगले 100 डेज में यार इमेजिन आपने 1900 क्वेश्चन देखे, उसके 1900 वीडियो सोल्यूशन देखे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एक्यूरेसी, सिलेक्शन, which question you should be picking up, which question you should be doing later। मतलब अगर आपका 40 मिनट का मॉक है तो पिछले मतलब एंड वाले 10 मिनट में कौन सा करना है, पहले कौन सा करना है, एंड देन टॉपर के साथ बैठ के जब आप एनालाइज करोगे, do you think you will not be able to get 22 questions out of 76 or 25 questions out of 76? सो अगर आप ये खुद नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको ये नहीं समझ रहे कैसे करें, एक तो तुम क्रैश कोर्स लगा दो जहां पे आई विल टेक केयर ऑफ यू, ये सब चीजें मैं खुद बताऊंगा, या फिर यू कैन गो फॉर दिस मॉक्स जहां पे ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बट गाइस अंडरस्टैंड दिस, अभी से लेके आगे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई है वही आपको काम करेगी। आप नॉर्मल वे में पढ़ोगे तो शायद से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया, अगर हेल्प किया हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। Tomorrow I will be publishing a video which is predominantly based on CAT का 100 days का प्लान। सो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको डिटेल्ड प्लान बताऊंगा। गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, टेक केयर, बाय बाय।